अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, शामी रूहानी टीवी के साथ एम ए शामी आपकी खिदमत में हाज़िर है। सितंबर का महीना कैसा रहेगा इसकी तफसीलात हम डिस्कस करेंगे। तमाम बरूज के हवाले से एरीज़ टू पाइसेस यानी बुर्ज हमल से लेके 12 बरूज की तफसीलात इस वीडियो में आपको मिलेंगी। इसमें आपके तमाम बरूज के बारे में सदक़ात, वज़ाइफ, इसके अलावा अहम शरफ़ात कौन से आने, अहम तरीक़े कौन सी आ रही हैं, अहम आपके इस्तारों की पोजीशन क्या हाल है और क्या हाल हवाल होंगे। देखें, सितंबर का जो महीना है बुर्ज हमल के हवाले से बहुत अहमियत कामिल है, बल्कि मैं समझूंगा कि तमाम बरूज के हवाले से, क्योंकि ये महीना और उससे आने वाले आगे 2-3 माह ऐसे महीने हैं जिसमें बहुत से बरूज वालों की ज़िंदगी तब्दील हो जाएंगी। या तो उनके बुर्ज उल्ट जाएंगे या उनके बुर्ज बिल्कुल सीधे हो जाएंगे और ज़िंदगी में कामयाब हो जाएंगे। वजह क्या है कि अहम प्लानिटरी पोजीशन तब्दील हो रही है। सबसे बड़ी जो तब्दीली इस वक्त आ रही है यहाँ पे कि राहु केतु की पोजीशन चेंज हो रही है। तरतीब वाइज हम चलते हैं कि अगर डेट वाइज मैं आपको गाइड करता हूँ कि कौन से प्लानिटरी पोजीशन की क्या तब्दीली आ रही है। सबसे पहली बात कि 2 सितंबर को अतारत का गरूब ख़त्म हो रहा है। गरूब का मतलब यानी उसकी एनर्जी बहाल हो रही है। जिन लोगों को मेंटली स्ट्रेस आ रहा था या किसी लिहाज से उनके कामों में रुकावट आ रही थी, वो गरूब ख़त्म होने से उनके मामलों में बेहतरी आएगी। ज़ोहल आपके 10वें घर में हालत मुस्तकीम में होगा तो कैरियर के मामला में बहुत तब्दीलियाँ आएंगी। आपके रोज़गार के मामले में, आपके प्रोफेशनल के लिहाज से बहुत सी तब्दीलियाँ आएंगी। कारोबारी लिहाज से, मुलाजमती हुकूक के लिहाज से, यानी आपके प्रोफेशन और समाजी हैसियत में बड़ी तब्दीलियाँ मुतवक्का हैं। मुस्बत भी और मनफी भी, ये डिपेंड करता है आपके नेटल चार्ट पे। इसके बाद जो है आपका मुश्तरी भी हालत मुस्तकीम में आ रहा है 13 सितंबर को, और राहु केतु हैं 23 सितंबर को अपने बरूज तब्दील कर रहे हैं। और जो स्यारा अतारत भी है वो 22 सितंबर को बुर्ज मीज़ान में जा रहा है। वीनस जो है 28 सितंबर को बुर्ज असद में जा रहा है। तो इतनी बड़ी तब्दीलियाँ यानी एक ही महीने में ये समझ लें कि तमाम बड़े स्यारागाम अपनी तब्दीलियाँ, अपनी सितारों की मूवमेंट के लिहाज से तब्दीलियाँ लेके आ रहे हैं। तो जब ऐसे बड़े सितारे जब तब्दील होते हैं तो इंसानी ज़िंदगी में बड़े गैर यकीनी वाक़यात और अजीबोगरीब हालात पैदा होते हैं, मुस्बत भी और मनफी भी। इसका तज़िया हम डिस्कस करते हैं आपके ज़ायचे की प्लानिटरी पोजीशन के लिहाज से। देखिए, सितंबर के लिहाज से भी मार्स आपके फर्स्ट हाउस में है, यहाँ पे डिग्रीज़ की स्ट्रॉन्ग हो रही हैं और ये अच्छा रोचक योग बना रहा है। ये आपकी प्लानिटरी पोजीशन को मजबूत कर रहा है और आपके लगन लॉ स्ट्रॉन्ग होगा तो आपके मामलों में बेहतरी आएगी, क़ुव्वत फ़ैसलों में बेहतरी आएगी, ज़हनी सलाहियतें बेहतर होंगी, रुके कामों में आपके लिए आसानी पैदा होगी। मून आपका 2nd हाउस में है, ठीक है, और जो साल के सितंबर के महीने के शुरू में, तो यहाँ पे होने से आपका मून जो है अपने शर्फी बुर्ज में टॉरस में मालो दौलत के लिहाज से रिज़्क़ के मामलों में इजाफ़ी होगी, फैमिली में अजाफ़ हो सकते हैं, फैमिली के मामलों में बेहतरी हो सकती है। राहु वीनस का कंजक्शन, ठीक है, राहु तो अभी आपके आगाज़ में सितंबर के आगाज़ में 3rd हाउस में है, लेकिन जब ये 23 सितंबर को खाना माल में आ जाएगा तो खाना माल यानी जो फैमिली का हाउस है, आपके हाउस ऑफ फैमिली है, यहाँ पे हाउस ऑफ आपका जो माली मामलत के लिहाज से जो घर है उसमें तब्दीली लाएगा। जिन लोगों के पैदाइशी जायचे में राहु की पोजीशन नेगेटिव है उनके मामलों में काफ़ी नेगेटिव एनर्जी भी आएगी और घरेलू अख्तलाफत परेशानी भी पैदा हो सकती हैं। राहु की यहाँ पे मौजूदगी आपकी ज़बान के मामलों में बहुत मुताद रवि को ज़ाहिर करती है, हाश वर्डिंग से महफूज रहें। उसके बाद जो है वीनस जो है 4th हाउस में है, 4th हाउस में यहाँ पे इसकी पोजीशन अच्छी है, आपकी ज़मीन प्रॉपर्टी के मामलों में बेहतरी आएगी। सन अपना 5th हाउस में है, अपने घर में मौजूद है, ऑन साइन में होने की मौजूदगी की वजह से यहाँ पे आपका ज़हनी सलाहियतें बेहतर होंगी, औलाद के मामलों में बेहतरी आएगी। जब भी कुछ तारा हाकिम सितारा अपने बुर्ज में मौजूद हो तो उसकी एनर्जी बहाल हो जाती है, एक्टिवेट हो जाती है और मामलों में बेहतरी आती है। उसके बाद मरकरी जो है, मरकरी भी 6th हाउस में है, ऑन साइन में है, सुमला में, बुर्ज सुमला में, ये भी पोजीशन इसकी अच्छी है। आपको 6th हाउस को एक्टिवेट होने से थोड़े से हेल्थ के लिहाज से कॉन्शियस होने की ज़रूरत है और इसके अलावा मुलाजमती उमूर में बेहतरी आ सकती है। लेकिन इसके साथ ये भी ज़रूरी है कि आपको साथ काम करने सबॉर्डिनेट हैं उनसे भी थोड़ा कॉन्शियस रहिएगा, थोड़ा सा मुकाबलेबाजी में इजाफा हो सकता है। उसके बाद 7th हाउस का जो लॉर्ड है वो 4th में है, आपको शरीकियात के मामलों में बेहतरी आ सकती है। आपका शरीकियात और आपके फैमिली के साथ जो रिलेशनशिप है, वालदा के साथ रिलेशनशिप में कुछ बेहतरी के इम्कान हैं। उसके बाद 8वां हाउस खाली आपका 9th हाउस में प्लूटो जुपिटर केतु की कंजक्शन है। अब यहाँ पे सबसे बड़ी तब्दीली यहाँ पे आ रही है कि 9th हाउस का लॉर्ड जो है हालत मुस्तकीम में आ रहा है। जो हालत मुस्तकीम है जो 13 सितंबर को आएगा तो ये अपनी जो मैक्सिमम एनर्जी है, जो आपकी एनर्जी जो है आपकी लाभ के लिहाज से, आपकी जो किस्मत आवरी के लिहाज से, नसीब आवरी के लिहाज से
किस्मत का घर एक्टिव हो जाएगा, यानी पूरी एनर्जी देगा आपको, आपकी किस्मत में जो रुके हुए काम है वो आप बहाल हो सकेंगे। केतु के साथ की कंजक्ट बन रही थी लेकिन 0 डिग्री पे आ रहा है केतु, तो इसकी एनर्जी ख़त्म होती जा रही है और ये केतु भी शिफ्ट हो जाएगा आपका 8th हाउस में। तो 23 सितंबर के बाद आपको घरेलू हवाले से, आपके ससुराल के हवाले के मामला में, आपके खुफिया अमूर के मामला में मुताद रहने की ज़रूरत है। नई तब्दीलियों का महीना है और ये सितंबर से लेके तकरीबन आने वाले जो आखिर के महीने हैं, अगले 3 महीने बहुत कॉन्शियस रहने की ज़रूरत है। नई तब्दीलियाँ मतवक्क हैं। अगर आप ज़हनी तौर पर तैयार नहीं हैं तो आप ज़हनी तौर पर अपने को तैयार करें। इस लिहाज से सैटर्न भी 10th हाउस में मुस्तकीम आ रहा है। आपके कैरियर के मामले में बेहतरी आएगी, रिज़्क़ के मामले में बेहतरी आएगी और आप तरक्की हासिल कर सकें। मजमूई तौर पर ये महीना बहुत बेहतर है तरक्की के लिहाज से, लेकिन मुताज़ रवैये के साथ। और इस महीने के जो सदक़ात हैं वो गोश्त सुरख दाल का सदका दें। अगर आपका जो राहु आपको तंग करे 2nd हाउस में तो नारियल का सदका दे दें। हर बुध के रोज़ दे दें, हर इतवार के रोज़ सदका दे दें, नारियल का सदका दे दें। लकी नंबर जो आपके लिए बेहतर है वो 18, 9 और 99। ये 3 नंबरों के मुताबिक आप प्राइज़ बॉन्ड ले सकते हैं, आप कोई प्लॉट ले सकते हैं, गाड़ी ले सकते हैं, वो जिसके इनके नंबर लेना बेहतर है। नए जो आपके स्टोन बेहतर हैं, जो लकी स्टोन्स इस महीने बेहतर हैं, वो आपके जेस्फर है, टोपाज है। टोपाज पे ख़ुसूसी तौर पर हम तिलिस्म बनाते हैं आपके रूलर प्लैनेट का ना, मार्स का, तो उससे टोपाज के साथ, पत्थर के साथ उसकी तिलिस्म की क़ुव्वत भी पैदा होने से मज़ीद बेहतर हो जाता है, उसकी हाई एनर्जी डेवलप हो जाती है। तो ये 3 से पत्थर पहनना, इसके अलावा ब्लड स्टोन पहनना भी बेहतर है आपके लिए। ये तमाम स्टोन पहनेंगे, ये इनमें से कोई भी स्टोन इस्तेमाल करें तो एरीज़ वाले के लिए उनका लगन लॉर्ड भी मजबूत होगा, उनका एरो भी मजबूत होगा और मामला में मज़ीद बेहतरी आएगी। बुर्ज सौर वालों के लिए सितंबर का महीना भी नई तब्दीलियों का महीना है और इस महीने जो प्लैनेटरी पोजीशन जो सबसे अहम है इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। आपके मौजूदा प्लैनेट की पोजीशन क्या है, उनके आप पे असरात क्या आएंगे, आपके सदक़ात, वज़ाइफ और सारी तफसीलात और आपके लकी स्टोन, तमाम चीज़ें डिस्कस करेंगे। वीडियो को पूरा देखिएगा और बराए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर शेयर कर दीजिएगा ताकि इल्मी रहनुमाई सबको मिल सके। प्लैनेटरी पोजीशन के लिहाज से जो सबसे ये महीना ख़ुसूसी अहमियत का हामिल है, इस महीने जो अहम सैरगान की तब्दीली आ रही है कि 2 सितंबर को अतारत हालत गरूब से, यानी हालत गरूब ख़त्म हो रही है और वो अपनी ताकत की हालत में आ रहा है। इसके अलावा वो अपना बुर्ज भी तब्दील कर रहा है, बुर्ज मीज़ान। जिन लोगों के ज़हन पर स्ट्रेस आता था, ये कोई लेन देन के मामलों में परेशानियाँ थी, उनके मामलों में आसानी पैदा होगी। ज़ुहुल की हालत मुस्तकीम जो है 29 सितंबर को हो रही है। इसके अलावा 6 सितंबर को जो कमर शर्फ़ी बुर्ज में है आपका, तो शर्फ़ कमर भी है। मुश्तरी का हालत मुस्तकीम 13 सितंबर को है और राहु केतु की सबसे बड़ी तब्दीली 23 सितंबर को है और स्यारा ज़ोहरा जो है 28 सितंबर को बुर्ज असद में तब्दील हो रहा है। मजमूई तौर पर यह महीना इंतहाई तब्दीलियों का महीना है। आप ये देखिएगा कि ये महीना सितंबर का महीना और आने वाले चंद महीने आपकी ज़िंदगी को बहुत सी तब्दीलियों से, गैर यकीनी तब्दीलियों से और गैर यकीनी हालात से वाबस्ता करेंगे। उसमें मुस्बत हालात भी आएंगे, मुस्बत भी और मनफी भी। तो लिहाज से ज़हनी तौर पर तैयार रहें नई तब्दीलियों के हवाले से। तो सबसे पहले जो प्लैनेटरी ज़ायचे की पोजीशन इस तरह है कि आपका जो मून है फर्स्ट हाउस में मौजूद है, अपने शर्फ़ी बुर्ज में है और 6 सितंबर को यहाँ पे इसकी हालत शरफ़ हो गया। तो इसकी आपकी दवा की कबूलियत का ख़ास वक्त है, इस वक्त से ख़ुसूसी फ़ायदा उठा सकते हैं, शर्फ़ कमर के अमलियात कर सकते हैं और ख़ुसूसी दवा की कबूलियत। इसलिए शर्फ़ कमर की वीडियो भी हमारी वीडियो लिस्ट में मौजूद, उसको देख सकते हैं। राहु की पोजीशन 3rd हाउस में है, राहु शिफ्ट हो जाएगा वक्त के साथ आपका जो 1st हाउस में। तो ये 23 सितंबर को तब्दीली आ रही है। 23 सितंबर को जब ये तब्दील होगा तो आपकी ज़िंदगी में नई तब्दीलियाँ और नई वाक़यात ज़हूर पज़ीर होंगे। हालांकि इसके असरात पहले से आने शुरू हो जाते हैं और बाज़ हालत में तकरीबन 1 माह पहले भी महसूस होते हैं, लेकिन जैसे जैसे ये आपकी राहु की डिग्रीज़ आपकी शिफ्ट होंगी, तब्दील होंगी 1st हाउस में, तो आपको राहु के साथ केतु भी, क्योंकि ये आपके इंतहाई अहम घरों में, लगन में और 7वें घर में मौजूद हो रहे हैं और ये लगन का मालिक भी बन जाएगा और आपके यानी केंद्र के मालिक बन जाएंगे राहु और केतु। तो लिहाजा इंतहाई तब्दीलियों का बायस बनेंगे। वीनस आपका जो है 3rd हाउस में है, करीबी रिश्तेदारों और बहन भाइयों के साथ मुलाकात में बेहतरी आएगी, नई तब्दीलियाँ आएगी। सोशल मीडिया के मामलों में आपका ज़हन नई प्लानिंग करेंगे। इसके अलावा आप अगर सहाफ़त से तल्लुक़ रखते हैं, लिखने पढ़ने के मामला से तल्लुक़ रखते हैं, मीडिया से तल्लुक़ रखते हैं, तो नई प्लानिंग और नई तब्दीलियों के लिए तैयार रहिएगा। सन आपका 4th हाउस में है, आपका यहाँ पे होने से सन की एनर्जी की वजह से आप ज़मीन प्रॉपर्टी के मामलों में बेहतरी आ सकती है। आप नई प्लानिंग कर सकते हैं, ज़मीन के ख़रीदो फ़रोख्त के मामलों में कोशिश कर सकते हैं।
मरकरी भी आपके 6th हाउस में है, मरकरी की तब्दीली भी यहाँ पे मरकरी आपकी अच्छी हालत में है, बुद्धि आपकी स्ट्रॉन्ग होगी, ज़हनी सलाहियतें बेहतर होंगी और मामलात में बेहतरी होगी, औलाद के मामलों में बेहतरी आएगी और जज्बाती मामलों में बेहतरी आएगी। अगर आप जिस दौरान कोई लव मैरिज की कोशिश कर रहे हैं या जज्बाती मामलात में किसी को पसंदीदा रुझान करते हैं तो ये वक्त अच्छा है प्रपोज़ करने के लिहाज से, मंगनी और अज़दवाजी लिहाज से मामलात में बेहतरी आएगी। उसके बाद जो है 7th का लॉर्ड जो आपका मार्स है, मार्स भी स्ट्रॉन्ग हो रहा है, मार्स आपके 12वें घर में है, तो यहाँ पे होने से थोड़ा सा आपको नेगेटिव एनर्जी भी महसूस होगी। इसके अलावा ये भी है कि ये आपका जो करीबी शराकती मामलों में और इसके अलावा बिज़नेस के लिहाज से, ये बैरून मुल्क के लिहाज से बिज़नेस के मामलों में बेहतरी आ सकती है, वहाँ पे आपको कोई नई कॉन्ट्रैक्ट और कोई मामलों में आसानी पैदा होगी। इसके अलावा जो आपका जुपिटर भी स्ट्रॉन्ग हो रहा है और जुपिटर रेट्रोकेशन ख़त्म हो रही है 13 सितंबर से, तो आपके यहाँ पे जुपिटर के स्ट्रॉन्ग होने से और स्ट्रॉन्ग होने से आपका ओकल्ट साइंसेस अलूम मख्फी के मामले में बेहतरी आएगी। आप कुछ नई ट्रांसफॉर्मेशन और नई तब्दीलियों के मामले में भी आप इनिशिएटिव ले सकेंगे, आगे बढ़ सकेंगे। आप सबसे इम्पोर्टेंट तब्दीली है 29 सितंबर को आपका जो सैटर्न है, ये जो आपका योग कारक भी है वो 9वें घर में है और वो स्ट्रॉन्ग हो रहा है और हालत मुस्तकीम में आ रहा है। तो यहाँ पे आने से आपकी भाग्य स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, आपका नसीब आवरी होगी, नए मामलों में बेहतरी आएगी, बैरून मुल्क सफ़र, आपके तलीमी मामलात, आला तलीम, कानूनी मामलात, यानी जिस काम में आप डालेंगे उस काम में आपके लिए आसानी पैदा होगी, बशर्ते कि आपके पैदाइशी ज़ायचे में सैटर्न की पोजीशन अच्छी हो। इसलिए पैदाइशी ज़ायचे का सैटर्न सा एनालिसिस करवाना ज़रूरी है। सैटर्न की योग कारक की वजह से आपके जो है 10वां घर भी स्ट्रॉन्ग हो रहा है और उसके अलावा 9वां घर भी एक्टिव हो रहा है, यानी कि दोनों का आपका जो हाकम है सैटर्न है। तो किसी भी ज़ायचे में जो कार्मिक प्लैनेट्स सब स्ट्रॉन्ग होते हैं और अच्छी पोजीशन में आते हैं और नेटल में भी अच्छी हैं और ट्रांजिट में भी अच्छी हैं और उनकी दशा भी चल रही हो, तो वो समझ लें कि उस शख्स ज़िंदगी का अहम तरीन वक्त होता है और उस वक्त ज़िंदगी तब्दीलियाँ आती हैं और बंदा अरूज पे जाता है, बुलंदियों पे जाता है। लिहाजा पैदाइशी ज़ायचे में ये ज़रूर चेक करें कि दशा कौन सी चल रही है और आपकी सैटर्न की पोजीशन कहाँ पे है। इसके बाद जो मार्च जो है आपका 12th हाउस में है, थोड़ा सा आपको नेगेटिव एनर्जी और खुफिया दुश्मनों के साथ भी मामला में मुताबिक रहने की ज़रूरत है। मजमूई तौर पर यह महीना बहुत अच्छा है, नई तब्दीलियों के लिए अपने आप को ज़हनी तौर पर तैयार करें। सदका जो इस महीने आपके लिए बेहतर है वो नारियल और सफ़ेद चीनी हशरात को डालें। लकी नंबर जो आपके लिए बेहतर है 6 है, 60 और 40। इनके मुताबिक प्राइस बॉन्ड, लकी नंबर्स, लॉटरी और दूसरी चीज़ें आप यूज़ कर सकते हैं। गाड़ी का नंबर ले सकते हैं, मकान का नंबर ले सकते हैं, प्लॉट का नंबर ले सकते हैं, तो ये लेना आपके लिए बेहतर है। आपके लिए जो लकी नंबर्स हैं, लकी स्टोन जो बेहतर है वो आपके लिए कैट्स आई है, एमरल्ड यानी ज़ुमरद और डायमंड, इनको पहनना आपको बेहतर है। इससे आपका यूरा स्ट्रॉन्ग होगा तो मामले में बेहतरी आएगी। बुर्ज जौज़ा वालों के लिहाज से सितंबर का महीना नई तब्दीलियों का महीना है। वैसे तो सितंबर से तमाम बरूज तब्दील हो रहे हैं और तमाम बरूज में नई तब्दीलियाँ आ रही हैं, नई, क्योंकि प्लैनेटरी पोजीशन चेंज हो रही है और जैसे जैसे बुर्ज प्लैनेट्स चेंज होंगे एनर्जीज़ भी चेंज होंगी और आपके मूड स्विंग्स भी, मामलात ज़िंदगी में भी गैर यकीनी तब्दीलियाँ आएंगी। और आप देखिएगा कि ये जो आने वाली आखिरी साल की समाई है, सितंबर से जो शुरू हो रहा है टाइम, ये 3 माह, ये यानी तकरीबन 4 माह बन जाते हैं दिसंबर तक, तो बड़ी तब्दीलियाँ वकूफ़ पज़ीर होंगी तमाम बुरूज के हवाले से। बुर्ज जौज़ा के हवाले से भी काफ़ी तब्दीलियाँ आएंगी। तो साल की जो इस वक्त इस महीने जो ख़ास प्लैनेटरी पोजीशन कुछ इस तरह है कि 2 सितंबर को आपका हाकम सितारा हालत गरूब से हालत तलू की हालत में आ रहा है, यानी उसका गरूब ख़त्म हो रहा है और ये 2 सितंबर से इसका गरूब ख़त्म हो जाएगा, ये ताकत की हालत में आ जाएगा और आपके चौथे घर में एक्टिव हो जाएगा। उसके बाद ये आपका जो है आपका 22 मार्च को 22 सितंबर को ये बुर्ज मीज़ान में चला जाएगा। सैटर्न की पोजीशन भी तब्दील हो रही, सैटर्न की जो रेट्रोगेशन ख़त्म हो रही, हालत मुस्तकीम में आ रहा है, 29 सितंबर को आ रहा है। 6 सितंबर को आपका शर्फ़ कमर भी है, दुआ की कबूलियत का ख़ास वक्त है। उसके ख़ुसूसी अमलियात की वीडियो आप नीचे देख सकते हैं, वीडियो लिस्ट में आप देख सकते हैं। उसके बाद मुश्तरी की भी हालत मुस्तकीम में आ रहा है और ये 13 सितंबर को है। राहु केतु की बहुत बड़ी तब्दीली आ रही है 23 सितंबर को। राहु केतु अपने बरूज तब्दील कर रहे हैं, जो आपके प्लैनेटरी पोजीशन चेंज हो रही है और राहु बुर्ज टॉरस में आ रहा है और केतु जो है बुर्ज अकरब में आ रहा है। वीनस जो है 28 सितंबर को बुर्ज असद में तब्दील हो रहा है, तो अपना बुर्ज तब्दील कर रहा है। यानी मजमूई तौर पर यह महीना और आने वाले महीने मुझे बहुत सी तब्दीलियाँ बुर्ज जौज़ा के हवाले से नज़र आ रही हैं और उसमें मुस्बत भी मनफी भी हैं। लिहाजा ज़हनी तौर पर अपने तैयार रखें अपने आप को इन तब्दीलियों के लिए। अगर आपने कुछ ऐसे मामला तय किए हैं जिनके आपको रिज़ल्ट मिलने की उम्मीद है,
तो वो रिज़ल्ट आपको मिल भी सकते हैं, बशर्ते कि आपने हार्ड वर्किंग की हो। क्योंकि जो प्लैनेट्स हैं, जो हमारी कार्मिक एनर्जीज़ होती हैं, वो हमारे जो हमने इनपुट की होती है उसकी आउटकम देती हैं। तो इसलिए हार्ड वर्किंग के साथ और नेक नीति के साथ जो आपने कार्मिक काम किए होते हैं उसके रिज़ल्ट ज़रूर मिलते हैं आपको। जो प्लेंटी पोजीशन के लिहाज से है, ज़ायची की पोजीशन कुछ इस तरह है। राहु आपके फर्स्ट हाउस में है, आपके जो यहाँ पे आपको एलिवेशन के लिहाज से, नई तब्दीलियों के लिहाज से प्लानिंग देगा आपको। वीनस आपको सेकंड हाउस में आ गया सितंबर में, तो यहाँ पे आने की वजह से आपको करीबी रिश्तेदारों के साथ, आपकी फैमिली के मामलों में नई तब्दीलियाँ आएंगी, रिलेशनशिप में बेहतरी आएगी, खाना माल में भी तब्दीलियाँ आएंगी, आपके जो रुके काम हैं उसमें मामलों में बेहतरी आएगी। क्योंकि वीनस आपको सैटर्न को भी देख रहा है, तो यहाँ से खाना माल और आपका 8वें घर का कॉन्जैक्ट बन रहा है, तो यहाँ पे एस्पेक्ट बन रहा है। तो इस लिहाज से आपको ससुराल के मामला से भी कुछ तब्दीलियाँ वक़ूफ़ पज़ीर हैं, यानी नई तब्दीलियाँ आपको काम के लिहाज से, रोज़गार के हवाले से, फैमिली के लिहाज से नई तब्दीलियाँ नज़र आ रही इस महीने। सन आपका थर्ड हाउस में है, ऑन साइन में है, अच्छी हालत में है यहाँ पे, और यहाँ पे आपको करीबी रिश्तेदार और बहन भाइयों के साथ तल्लुकात में बेहतरी आएगी। कुछ जिनके साथ इख्तलाफात हैं या जो ऐसे मामला, जो ऐसे लोग जो आपके साथ आपको मिस यूज़ कर सकते हैं, उनसे बचने की ज़रूरत है। मरकरी फोर्थ हाउस में है, बड़ी अच्छी पोजीशन है, और मरकरी का यहाँ पे स्ट्रॉन्ग होना आपको ज़मीन प्रॉपर्टी के मामला, वालदा के साथ तल्लुकात में बेहतरी आएगी, रिलेशनशिप में बेहतरी आएगी, ज़हनी सुकून नसीब होगा। क्योंकि मरकरी कुछ अर्से से आपका गरूब था, तो यहाँ पे तलू की हालत में फोर्थ हाउस में तलू की होने की वजह से यहाँ पे ज़मीन प्रॉपर्टी के मामले में बेहतरी आएगी, करीबी रिश्तेदारों से, वालदा से तल्लुकात में बेहतरी आएगी। हालांकि ये कमर का घर है, यहाँ पे मरकरी थोड़ा सा वीक भी होता है कालपुरुष कुंडली के मुताबिक, लेकिन ऑन साइन के रिज़ल्ट आपको ज़रूर मिलेंगे। जो फिफ्थ हाउस है, फिफ्थ हाउस का लॉर्ड जो है सेकंड हाउस में है। यहाँ पे फिफ्थ का जो लॉर्ड है यहाँ पे सेकंड में होने की वजह से आपको जो लव मैरिज का या अरेंज मैरिज ऐसा योग बन रहा है जिसमें आप अपने करीबी रिश्तेदारों में कोई पसंदीदा रुझान रख सकते हैं। कोई कज़न मैरिज हो सकती है, दूसरे मामला तो हो सकते हैं। इसके बाद जो आपका सिक्स्थ हाउस है, सिक्स्थ हाउस का जो लॉर्ड है आपका, जो मार्स, जो आपका एंटी है, यानी कि आपको समझ लें कि मार्क स्टार है आपके ज़ायचे में, उसकी पोजीशन थोड़ी सी वो भी हाईलाइट हो रही है, स्ट्रॉन्ग हो रही है। और मार्स जो आपका 11वें घर में बैठा है, तो यहाँ पे कंपटीशन भी थोड़ा सा बनेगा, और आपके कलीग या दूसरे मुतल्लिका मामलों से मुतात रहने की ज़रूरत है। जुपिटर और जो प्लूटो और केतु की कंजक्शन जो है वो आपके 7वें हाउस में बन रही है। मैरिज के लिहाज से अच्छा वक्त है, जुपिटर हालत मुस्तकीम में आ रहा है, तो रिलेशनशिप में बेहतरी आएगी, आपके जो है तल्लुकात में बेहतरी आएगी। इसके अलावा आपका जो है जो मुश्तरी की जो टेंडेंसी है, मुश्तरी की टेंडेंसी यहाँ पे ये भी ज़ाहिर करती है कि आपके शादी के मामले जो रुकावटें आ रही थी वो दूर होने लगी। ठीक है, तो आपका जो केतु वहाँ से शिफ्ट हो जाएगा, 8th हाउस में चला जाएगा, और यहाँ से जो है आपका जुपिटर यहाँ से स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, तो शराकती मामलात, आपके बिज़नेस के मामलों में कुछ बेहतरी आएगी मुस्तकीम हालत में, क्योंकि केतु की शिफ्टिंग के बाद यहाँ पे हालात में बेहतरी आएगी। लेकिन सैटर्न जो आपका यहाँ पे स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, सैटर्न आपका हालत मुस्तकीम में आ जाएगा 29 सितंबर को, तो थोड़ा सा ढैये का इफेक्ट भी आएगा। जिनका मून साइन जो है मरकरी है, उनको ज़्यादा मुतात रहने की ज़रूरत है। 10th हाउस का जो लॉर्ड है आपका जुपिटर स्ट्रॉन्ग हो रहा है। 7th और 10th से जो आपका रिलेशनशिप बन रहा है, उसमें ये फ़ायदा होगा कि आपको शराकती मामला और प्लस जो आपके बिज़नेस के मामलों में ग्रोथ होने के इम्कान आते हैं, लेकिन मुतात रवी के साथ। मून आपका 12th हाउस में है। इस महीने आपको ब्रूने मुल्क से भी कोई फेवर मिल सकती है। ब्रूने मुल्क आपको ट्रैवलिंग के मामलों में या सेटलमेंट के लिए जो इमिग्रेशन की प्लानिंग की, उसमें भी पॉजिटिव रिज़ल्ट आने की उम्मीद है। इस महीने जो आपके अहम सदक़ात हैं, चिड़ियों को आज़ाद करवाएं, ठीक है, और चिरिंद को पानी डाल दें, ये चीज़ें। और लकी नंबर जो आपके लिए बेहतर है वो 5, 17 एंड 44। इनके मुताबिक आपको प्राइस बॉन्ड लेते हैं, या आप उसके अलावा कोई मकान लेते हैं, गाड़ी लेते हैं, या बाइक का नंबर लगवाते हैं, मोबाइल लेते हैं, लेना बेहतर आपके लिए बेहतर होंगे। तो लकी स्टोन जो आपके लिए बेहतर है, जो आपके एरा को स्ट्रॉन्ग करेंगे, आपकी एनर्जी को बूस्ट करेंगे, और आपको ज़्यादा फोकस करेंगे आपकी एनर्जी को। ज़मुरद हैं, सिट्राइन हैं और अकीक हैं, इनको इस्तेमाल करने से बेहतरी होगी इंशाल्लाह। बुर्ज सतान वालों के लिए जो कि वाटर साइन है, वाटर साइन वैसे ही बड़े इमोशनल लोग होते हैं, जज्बाती लोग होते हैं, और मेरा ख्याल है कि ये महीना इनके लिए काफ़ी जज्बाती और नई तब्दीलियों का महीना होगा। जज्बाती लिहाज से मुतात रहने की ज़रूरत है आपको, आपके इमोशंस के लिहाज से, आपके लेन देन के मामलात के लिहाज से, रिलेशनशिप के मामलात के लिहाज से ये महीना ख़ुसूसी अहमियत का हामिल है। इस महीने जो ख़ुसूसी प्लानिटरी पोजीशन तब्दील हो रही है, और ऐसी प्लानिटरी पोजीशन बहुत कम
अरसे के बाद बहुत बड़े अरसे के बाद तब्दील होती है, यानी यूनिक प्लानिटरी पोजीशन है। और वो प्लानिटरी पोजीशन क्या है कि 2 सितंबर को आपका हालत अतारत का हालत गरूब ख़त्म हो रहा है। अतारत आपने मरकरी अपना स्ट्रॉन्ग हो रहा है और 3rd हाउस में। इसके बाद मरकरी अब शिफ्ट हो जाएगा बुर्ज मीज़ान में। सैटर्न जो आपका सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट सितारा है, जो कि शराख्ती घर में तब्दील हो रहा है 7वें घर में, वो 29 सितंबर को। और ये बहुत बड़ी तब्दीली है, यानी महीना आपका शराख्ती इज़्दवाजी और लेन देन के मामले के लिहाज से बहुत मोहतात रवि का है। कारोबार के लिहाज से भी बहुत नई तब्दीलियों का महीना है। और सितंबर में 6 सितंबर को शर्फ़ कमर भी है, दुआ की कबूलियत का ख़ास वक्त है। उसके बाद मुश्तरी का हालत मुस्तकीम होना 13 सितंबर को। और मुश्तरी भी, जुपिटर भी आपका बहुत बड़ा योग कारक है और यह आपकी तब्दीलियों का बायस बनता है। आपका राहु केतु का बुर्ज तब्दील होना 23 सितंबर को, और ये भी बहुत बड़ी तब्दीली है। ज़ोहरा का 28 सितंबर को बुर्ज असद में तब्दील होना, यानी अपने बुर्ज शिफ्ट करके बुर्ज असद में जाना। तो ये मजमूई तौर पर पूरा महीना ही समझ लें कि इंतहाई तब्दीलियों का महीना है। प्लानिटरी पोजीशन कुछ इस तरह है कि महीने के शुरू में आपका वीनस आपका जो 1st हाउस में है, यहाँ पे होने से आपको तख्लीकी काम के लिहाज से बेहतरी आएगी। इसके अलावा आप क्रिएटिव माइंडेड होंगे, तख्लीकी प्लानिंग करेंगे। आप ज़िंदगी में ऐसी चीज़ें भी लेके आएंगे जो कि लग्जरी से रिलेटेड, आपके मीडिया से रिलेटेड, जिसमें आपको क्रिएटिव माइंडेड काम शामिल हो। लग्जरीज़ की चीज़ें भी अपने ज़िंदगी में ले सकते हैं। आपके ज़हन पर सवार होंगे कि आप कोई ऐसी चीज़ ख़रीदें, चाहे वो गाड़ी हो, चाहे खूबसूरत घर हो, चाहे वो आप एक कीमती मोबाइल हो, कोई भी ऐसी चीज़ें ख़रीदने की ख्वाहिश ज़रूर करेंगे और ज़हन पे वो बात सवार भी होगी। इसके अलावा जिनसे मुखालिफ के मामला भी आपके ज़हन पे सवार होंगे, क्योंकि आपका ये 3rd हाउस का लॉर्ड है और आपके 1st हाउस में आया हुआ, तो ये आपके करीबी रिश्तेदारों, बहन भाई के मामले भी ज़हन पे सवार होंगे। इसके अलावा आपके ये जो 4th यानी जो 3rd जो वीनस लॉर्ड है वो आपका 4th का लॉर्ड है। 4th का लॉर्ड जो है वो 1st में आने की वजह से आपको ज़मीन प्रॉपर्टी के मामला ज़हन पे सवार रहेंगे और हम कोई प्लानिंग कोशिश करेंगे। इसके अलावा सन आपका 2nd हाउस में है, यहाँ पे अच्छी हालत में है। यहाँ पे सन यहाँ मजबूत हो रहा है आपका, तो करीबी रिश्तेदारों से तल्लुकात बेहतरी होगी। खाना माल बेहतर हो रहा है, तो माली मामला में बेहतरी होगी। बिज़नेस प्लानिंग हम नहीं कर सकेंगे, नए रिसोर्स आपको जनरेट होंगे। मरकरी भी स्ट्रॉन्ग हो रहा है, मरकरी हालत गरूब से निकल रहा है और 3rd हाउस में है। यहाँ पे स्ट्रॉन्ग होने से करीबी रिश्तेदारों से, बहन भाई से तल्लुकात बेहतर होंगे। छोटे सफ़र भी हो सकते हैं दूसरे मुल्क। उसके अलावा और जो बिज़नेस कम्युनिकेशन के लिहाज से या ऐसे टूल्स और ऐसी मीडिया कम्युनिकेशन के लिहाज से चीज़ें आप ख़रीद भी सकते हैं जो कि आपके कैरियर को बूस्ट कर सकें, बेहतर कर सकें। आपका जो 5th हाउस है, जो उसका लॉर्ड है वो मार्स है, और मार्स भी आपके जो 10th हाउस में बैठा हो, तो ये बड़ी अच्छी अलामत है। 5वें का हाकम 10वें बैठने से यहाँ पे आपकी ज़हनी दिमागी सलाहियतों से आप अपने कैरियर को बूस्ट करेंगे। आपकी किस्मत आवरी भी साथ देगी, आपकी औलाद के मामले में भी आपको सपोर्टिंग मिलेगी और औलाद आपको कैरियर के मामले में सपोर्ट करेगी। कोई आपको जिनसे मुखालिफ या शरीक हयात के मामले भी आपको कैरियर के मामले में बूस्टिंग और सपोर्ट करेंगे। लव मैरिज के लिहाज से भी अच्छा योग है। 5वां अगर स्ट्रॉन्ग हो रहा है तो आपको ऐसा शरीकियात भी मिल सकता है जिसको आप किसी मुलाजमती जगह पे पसंद करते हो, कैरियरी जगह पे पसंद करते हो। यानी जैसे 2 कलीग आपस में एक दूसरे को अंडरस्टैंडिंग करते हैं, फिर उनके साथ मंगनी या उनके रिश्तेदार के मामला तय हो सकते हैं। ये मामला भी आपको नज़र आ रहे हैं इस महीने। सैटर्न आपका सबसे जो सेंसिटिव एरिया पे हाईलाइट हो रहा है। सैटर्न आपको 7th हाउस में, ये आपका मारक सितारा है और यहाँ पे हालत मुस्तकीम में आने से आपको रिलेशनशिप में कॉन्शियस होने की ज़रूरत है। किसी भी तरह का बिज़नेस प्लानिंग करें तो देखभाल के करें, शराकतदारी में मुतात रहें, रिश्तेदारी में मुतात रहें, अहम रिश्ता तय करने लगें उसमें मुतात रहें। इस बाज़ हालतों में यहाँ पे कैंसरिंग के लिहाज से डिवोर्स या अलहदगी के मामले भी नज़र आते हैं। ये डिपेंड करता है। सैटर्न यहाँ पे दशा बल तो होता है, यहाँ पे 10वें घर में दशा बल है, दशा बल दे रहा है और सैटर्न और यहाँ पे, लेकिन आपको मारक सितारा है तो थोड़ा सा इसके मिक्स रिजल्ट मिलेंगे आपको। अगर आपको पैदाइशी जांच में सैटर्न की पोजीशन देखनी पड़ेगी, वहाँ पे उसकी पोजीशन अच्छी है तो ये आपको सैटर्न योग कारक ना होते भी आपका दशा बल का सपोर्ट देगा आपको और आपका 7वां घर मजबूत होगा। तो डिपेंड करता है नेटल चार्ट पे। उसके बाद आपका जो 9th का लॉर्ड है, 9th का लॉर्ड जो है जुपिटर कहाँ बैठे जी? जुपिटर आपका 8th हाउस में बैठा है। तो यहाँ पे बैठने से ये विपरीत राज योग बनाएगा आपका। और 9th का जो लॉर्ड है 6th में आने से आपका ये 9th और 12th दोनों का 6ठे का भी लॉर्ड है और 9th का भी लॉर्ड है।
तो ये विपरीत राजयोग बनाएगा और ये हालत मुस्तकीम में हो रहा है तो ये राजयोग मज़ीद एक्टिव होगा, मज़ीद स्ट्रॉन्ग होगा और बूस्टिंग देगा आपको ना, हार्ड वर्किंग के बाद रिजल्ट देगा आपको। मार्स और यूरेनस जो है 10th हाउस में है, यहाँ पे बड़ी अच्छी पोजीशन बन रही है। नई तख्लीकी आइडियाज़ आएंगे, क्रिएटिव माइंडेड होंगे, बिज़नेस प्लानिंग कर सकेंगे, बिज़नेस को बूस्ट कर सकेंगे और जो आपके रुके काम है वो भी डेवलप हो सकेंगे। जिस तरह से मार्स की डिग्री स्ट्रॉन्ग होती जाएगी, मार्स मज़ीद बेहतर होता जाएगा। मून आपके 11th हाउस में, गेन हाउस में, सोशल रिलेशनशिप में बेहतरी आएगी आपके। इसके अलावा जो है यहाँ से जो आपके रुके कामों में जो पेमेंट या दूसरी चीज़ें फंसी हुई थी वो भी निकल आएंगी बाहर, आपको हासिलात हासिल होंगे। और 11th हाउस में आपका रेट जो राहु है, यहाँ पे थोड़ा सा सेंसिटिव रहने की ज़रूरत है। राहु की वजह से आपको मुहतात रहने की ज़रूरत है। राहु आपको शिफ्ट होकर आपके जो 11th हाउस में आ जाएगा। तो यहाँ पे 11th में फंडामेंटल लिहाज से कालपुरुष की कुंडली के लिहाज से अच्छा होता है। राहु 11वें घर में अच्छा समझा जाता है, लेकिन जो है मेलिफिक होने के असरात ज़रूरी हैं। ये डिपेंड करता है कि आपके पैदाइशी जाचे में क्या असरात हैं। तो राहु की पोजीशन के लिहाज से नई तब्दीलियाँ मुतवक्का हैं। सदका आपके लिए जो है पीर के दिन चावल का सदका करें। लकी नंबर जो आपके लिए 47, 74 और 59 और मुबारक नगीना जो आपके लिए बेहतर हैं, जो आपकी इरा को स्ट्रॉन्ग करेंगे, मून स्टोन है, यकूत और मोतियों को इस्तेमाल करने से मामला में बेहतरी आएगी। बुर्ज असद वालों के लिए सितंबर का महीना बहुत मुस्बत है। आपका लगन लॉर्ड आपके ऑन साइन में मौजूद है और सन जो है वैसे ही हमारी कायनात का सबसे इम्पोर्टेंट सितारा है और पूरी तमाम सोलर सिस्टम को एनर्जी देता है। तो जब आपका एनर्जी का कारक जो आपका सोर्स है, जो आपका सोल की एनर्जी का कारक है, वो आप फर्स्ट हाउस में बैठ जाएगा तो आपके मामलों में मज़ीद बेहतरी आ जाएगी। लेकिन इसके साथ ये ज़रूरी है कि सितंबर के महीने में जो अहम प्लानिटरी पोजीशन तब्दील हो रही है और इस महीने की जो तब्दीलियाँ वो आने वाली आंधी ज़िंदगी को तब्दील करके रख देंगी। तो उसको हम पहले डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले है 2 सितंबर को अतारत का ग़रूब ख़त्म हो रहा है और मरकरी आपके 2nd हाउस में बैठा है, बहुत अच्छी हालत में है। खाना माल मजबूत हो रहा है, माली मालूम दौलत मिलेगी, करीबी रिश्तेदारों के मामलों में बेहतरी आएगी। आपके जो बोलचाल के मामलों में बेहतरी आएगी, ज़बान आपकी जो है मिठास से भरपूर हो जाएगी। आपके जो हाकमाना तबीयत है थोड़ी सी उसमें नरमी भी आएगी और आप कम्युनिकेशन लेवल अपना इम्प्रूव कर सकेंगे उसमें। ज़ोहल की हालत मुस्तकीम 29 सितंबर को आपके जो मुस्तकीम हालत मुस्तकीम हो रही है, ये बड़ी पॉजिटिव अलामत है आपके छठे घर में और खाना सेहत के मामलों में बेहतरी आ सकती है। जो सैटर्न के इसके लिए ज़रूरी है कि सैटर्न की पैदाइशी जायचे में पोजीशन देखना ज़रूरी है। अगर सैटर्न अच्छे वहाँ पे अच्छी हालत में तो ये वक्त आपके लिए अच्छा रहा। आपको जो मुकाबले के इम्तिहानात में तरक्की हो सकती है, या जो मुकाबले का इम्तिहान कर रहे हैं, कोई आप हार्ड वर्किंग कर रहे हैं, कोई आप जॉब के लिए मुलाजमत की कोशिश कर रहे हैं, उसमें तरक्की हो सकती है आपकी। मुश्तरी की हालत भी बेहतर हो रही है। मुश्तरी आपकी हालत मुस्तकीम में आ रहा है 13 सितंबर को। और जुपिटर आपका कहाँ बैठा है जी? जुपिटर आपका 5th हाउस में बैठा है, बहुत अच्छी अलामत है। और त्रिकोण मजबूत हो जाएगी। जो रेट्रोग्रेशन ख़त्म होने के बाद जुपिटर जो है मैक्सिमम अपनी एनर्जी दे सकेगा आपके 5th हाउस को। आपकी दिमागी सलाहियतें बेहतर हो जाएंगी, क्रिएटिव माइंडेड हो जाएंगे। आपके जो काम में जो ज़हनी तौर पर स्ट्रेस था वो भी ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि केतु की कंजक्शन भी ख़त्म हो रही है, जुपिटर केतु की कंजक्शन। और जुपिटर केतु के साथ जब कंजक्शन ख़त्म होगी तो आपके राहु केतु की पोजीशन भी चेंज हो जाएगी। राहु केतु आपका बुर्ज तब्दील करके 23 सितंबर को अपने बुरूज तब्दील कर लेगा और ये बहुत बड़ी तब्दीली है। यानी कि ये समझने महीना तब्दीलियों से भरपूर है। इसलिए आपको अपने ज़हनी तौर पे तमाम बुर्ज असद वाले लोग ज़हनी तौर पे अपनी तब्दीलियों के लिए तैयार रखें। आने वाले 3 से 4 माह आपकी ज़िंदगी को बिल्कुल तब्दील कर सकते हैं और इसकी डिपेंड करता है कि आपके पैदाइशी जायचे में कौन सी दशा चल रही है, कौन सा योग एक्टिवेट है और क्या मामला चल रहे हैं पैदाइशी जायचे के लिहाज से। अगर उसकी लिहाज से आपकी ट्रांजिट बैलेंस कर रही है और आपके ट्रांजिट के मामले बेहतर चल रहे हैं तो ये बहुत बेहतरीन ट्रांजिट का वक्त है, क्योंकि हर सितारा अपने अपने शरफी बुर्ज में आ रहा है, अपने अपनी टारगेट में आ रहा है। सैटर्न जो है कार्मिक सितारा वो भी अच्छी पोजीशन में आ रहा है, जुपिटर वो भी अच्छी पोजीशन में आ रहा है, राहु केतु बड़ी अच्छी पोजीशन में आ रहे हैं। तो मजमूई तौर पर ये जो है प्लानिटरी पोजीशन बहुत अच्छी है। जो राहु केतु के बाद भी तब्दीली हो जाएगी। आपका जो मरकरी है वो 22 सितंबर को अपना बुर्ज भी तब्दील कर लेगा। सियारा ज़ोहरा भी है 28 सितंबर को बुर्ज असद तब्दील करें, यानी बड़े सितारे भी तब्दील कर रहे हैं, छोटे सितारे भी अपने पोजीशन तब्दील कर रहे हैं, अपनी मूवमेंट्स को तब्दील कर रहे हैं रेट्रोग्रेशन से और हालतें छोड़ के हालत मुस्तकीम में आ रहे हैं। तो ये मजमूई हालत बहुत अच्छी है। आपकी 5th हाउस के बाद आपका सैटर्न है, सेहत के मामलों में बेहतरी आएगी।
नेपच्यून और 7th हाउस में है, 7th हाउस का लॉर्ड आपका 6th में बैठा है, तो थोड़ा सा शरीकी हाथ की सेहत के मामला और शरारती मामला में मुतात रहने की ज़रूरत है। इसके अलावा जो आपका जो फर्स्ट हाउस है, फर्स्ट हाउस कह रहा हूँ, 9th हाउस है, वो भी बहुत स्ट्रॉन्ग हो रहा है। ये मार्स बहुत स्ट्रॉन्ग हो रहा है, यहाँ की डिग्रीज जैसे से इम्प्रूव होती जा रही हैं। आपका 9th हाउस इम्प्रूव होने से आपकी किस्मत आवरी का बायस बनेगा, यानी आपकी तरकोन मुकम्मल पूरी मजबूत हो रही है। सन लॉर्ड फर्स्ट हाउस में आ गया, 9th में जुपिटर मुस्तकीम हो गया, 5th में जुपिटर मुस्तकीम हो गया, और 9th में आपका मार्स मुस्तकीम स्ट्रॉन्ग हो गया, यानी तरकोन खड़ी होगी। जब तरकोन खड़ी हो जाएगी तो आप ज़िंदगी में डेवलपमेंट, तरक्कियों, अरूज हासिल कर सके। मून आपका 10th हाउस में है, 10th हाउस में आके यहाँ पे शर्फी बुर्ज में आएगा 6 सितंबर को। ये दुआ की कबूलियत का ख़ास वक्त है। जिन सरतानी असदी अफराद के कैरियर के लिहाज से कोई कैरियर में कोई रुकावटें आ रही हैं, या कोई इख्तलाफात हैं, कोई परेशानी है, उस वक्त कैरियर के लिहाज से आप खुसूसी दवा मांगेंगे, गड़ा के मांगे शर्फ़ कमर में, तो आपका कैरियर का मामला खुल जाएगा, आपका कैरियर खुल जाएगा, आपको जो बंदिशें रास्ता खुल जाएंगी इंशाल्लाह। और जो राहु की पोजीशन है, राहु आपकी गेन के हाउस में बैठा है, करीबी सोशल रिलेशनशिप के मामले में बेहतरी आएगी। राहु और वीनस की कंजक्शन अलग-अलग हो गई थी। राहु अब जो है आस्ता आस्ता आपके 10th हाउस में आ रहा है, तो 10वें घर में जब आएगा राहु, तो यहाँ पे तो आपकी ज़िंदगी तब्दील कर देगा। जिसके घर में 10वें घर में राहु की पोजीशन बहुत अच्छी होती है, और कैरियर के लिहाज से, बूस्टिंग के लिहाज से नई एडवेंचर, नई तब्दीली लेके आएगा। इस हवाले से जो आपके इस महीने जो सदक़ात बनते हैं, सदक़े के लिहाज से चरिंद परिंद को कबूतर दाना मिक्स करके डालें हर इतवार के रोज़। अव्वल आखिर रुशी पढ़ के सर से 7 बार एंटी क्लॉकवाइज वार के इसका सदका करें। लकी नंबर जो आपके लिए बेहतर हैं 10, 1 और 56। इनको आप प्लाट के लिए, गाड़ी के लिए, मकान की परचेज़ के वक्त नंबर इस्तेमाल करें। मोबाइल ख़रीदते वक्त उसके डिजिट चेक करें, तो आपके लकी नंबर के मुताबिक तो आपको बहुत बूस्ट करेगा। आपके जो लकी स्टोन्स जो हैं उसमें यकूत है, सनस्टोन और टाइगर्स आई हैं। इनको पहनने से आपका ईयर बेहतर होगा और मामला में मज़ीद बेहतरी आएगी।